देखेंगे। फर्स्ट, बहुत सालों बाद इनफैक्ट वी बिकम द थर्ड कंट्री, ठीक है, हर चीज में हम फोर्थ कंट्री फिफ्थ कंट्री रहते हैं, फर्स्ट टाइम वी बिकम द थर्ड कंट्री। हमसे पीछे यूएसए भी है और होल ऑफ यूरोप है। एक शब्द है जो बहुत ज्यादा सुन रहे हैं आप, क्रिटिकलिटी। इसके बाद हम बहुत सारे न्यूज आर्टिकल्स देखेंगे, वीडियोस देखेंगे जिसमें क्रिटिकलिटी शब्द का जिक्र किया गया है। आज हम देखें क्रिटिकलिटी क्या है। एंड इंडिया, हम अपने इतिहास से बहुत ज्यादा फॉन्ड है ना, तो क्रिटिकलिटी को सिंपल में समझने के लिए एक शब्द है जो बहुत, महाभारत अगर आपने सुना होगा, अक्षय पात्र करके एक शब्द है, दैट मीन्स इनफाइनाइट सोर्स ऑफ एनर्जी, दैट सिंपली रेजोनेट्स टू क्रिटिकलिटी। अगर महाभारत आप लोग जानते हैं, जब वो लोग वनवास में गए थे तो उनको एक वो दिया गया था, हांडी, हांडी समझते हो ना, फोटो में होगा यार, हाँ, इसमें जितना खाना चाहे निकल सकता था, बस ये कॉन्सेप्ट था। रिलेटिंग टू इट, आज न्यूक्लियर क्रिटिकलिटी का सिंपल मतलब है आप जितना ईंधन उसको दे रहे हैं उतना ही ईंधन वो और प्रोड्यूस कर पा रहा है। इससे इनफैक्ट इसको मिस नॉर्मा बोला जाता है। क्रिटिकलिटी शब्द का जैसे मतलब होता है बहुत क्रिटिकल, राइट। न्यूक्लियर में क्रिटिकलिटी का मतलब ये होता है जब वो क्रिटिकल फेज को पार कर चुका है, होता है ना वो डर का माहौल जिसमें सब डरे रहते हैं कि भाई बॉम्ब ना फट जाए, कुछ गलत ना हो जाए, वो फेज जब पार हो जाता है तब वी से दैट वी हैव अचीव्ड क्रिटिकलिटी, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। नेक्स्ट, कोई बात नहीं भैया, कोई बात नहीं, वो रबड़ है यार, जाने दो, हाँ ठीक है। देखो, पहली बार एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इन द लास्ट 6-8 मंथ्स और एक साल एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने मुंह खोला है। इससे पहले ईरान वारान देख लो, लेबनान देख लो, जो देखना है देख लो, यूएन बेचारा कुछ नहीं बोल रहा है, कोई ऑर्गेनाइजेशन कुछ नहीं बोल रहा है, सब ये बोलते हैं भाई मारपीट हो रहा है रुक जाओ, और बेचारा कोई कुछ नहीं बोलता है। बट इन अ वेरी लॉन्ग टाइम आईएईए, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, हैज टू सम एक्सटेंट कॉन्ग्रेचुलेटेड इंडिया, ठीक है, सब वही बोल रहे हैं कल्पकम, क्रिटिकलिटी क्रिटिकलिटी एंड क्रिटिकलिटी, ठीक है। नेक्स्ट, हमारे फेवरेट मोदी साहब की भी ट्वीट है, दिस इज आर पीआईबी, एवरीथिंग सिंग द सेम थिंग, क्रिटिकलिटी क्या है, और दो तीन अच्छे शब्द हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं। सी, दिस इज द ट्वीट, ये सब पढ़ लीजिएगा, इट इज नॉट एट ऑल इम्पोर्टेंट, दीज टू इज इंपॉर्टेंट, और ये है आर वेरी ओन मोदी साहब, मोदी जी, उन्होंने भी अच्छे से दुनिया को बताया है वाई रशिया एंड चाइना, इंडिया इज द थर्ड, यूएसए और यूरोप नहीं कर पाए। इनफैक्ट रफली एस्टिमेट्स के हिसाब से 40 से 50 बिलियन डॉलर्स खर्चा करने के बाद भी अमेरिका और यूरोप नहीं बना पाया था। वी आर द थर्ड कंट्री, इसके अलावा इन एवरी अदर मेट्रिक वी आर द फिफ्थ कंट्री और द सिक्स्थ कंट्री और द फोर्थ कंट्री अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक्स ऑल्सो, बट यहाँ पे हम तीन हैं। ज्यादा खुश होने की बात नहीं है, ये इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि उनके पास यूरेनियम का बहुत ज्यादा भंडार है। हम क्रिटिकलिटी या फिर सेकेंड स्टेज ऑफ थोरियम इसलिए जाना चाहते हैं क्योंकि हमारे पास यूरेनियम 2.5% है और यूएसए यूरोप के पास बहुत ज्यादा है, इसलिए वो चिल मार रहे हैं। एग्जाम्पल लीजिए, हम इंडिया में बहुत ज्यादा डीसैलिनाइजेशन प्लांट नहीं लगाते हैं क्योंकि बहुत पानी है यार, जब बहुत पानी है तो क्यों लगाएंगे। सऊदी बहुत ज्यादा डीसैलिनाइजेशन प्लांट लगाता है क्योंकि उनके पास पानी नहीं है। सेम इज द केस यूएसए, उनके पास बहुत सारा यूरेनियम है तो वो चिल है अपनी जगह, हमारे पास कम है तो इसलिए हम कर रहे हैं, बस। दिस इज द क्वेश्चन दैट विल आंसर टुडे, एकदम क्लीन से, एंड में आपको इतना समझ में आ जाएगा कॉन्सेप्ट ऑफ क्लीन एनर्जी क्या है। रेडियो एक्टिव जब भी आता है शब्द तो दो तीन शब्द और साथ में आता है, रेडियो एक्टिव वेस्ट, रेडियो एक्टिव रेडिएशन, बट क्लीन एनर्जी, न्यूक्लियर सेट टू बी क्लीन एनर्जी, विल सी हाउ इन सिंपल, अभी सुन लो। वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस नहीं करता है इसलिए बोला जाता है वो क्लीन है। ऐसे इट इज वेरी खतरा वाला, बहुत सारा हार्म हो सकता है, बहुत सारे सूट पहनने पड़ते हैं जस्ट बिकॉज 1970s के टाइम में क्लीन एनर्जी और नॉन क्लीन एनर्जी में बस कार्बन डाइऑक्साइड या मीथेन का डिफरेंस लिया गया था, उसके हिसाब से न्यूक्लियर इज टुडे कंसिडर्ड एज अ क्लीन एनर्जी। ये यूपीएससी का सवाल बन सकता है। सेकंड, क्रिटिकलिटी एज वी डिस्कस्ड, जब आप जितना ईंधन उसमें डाल रहे हैं उतना ही ईंधन वो फिर से प्रोड्यूस कर ले रहा है, उसको क्रिटिकलिटी बोलते हैं। नेक्स्ट, एनरिचमेंट, नॉर्मल थोरियम यूरेनियम कुछ भी जो मिलता है वो 2 से 3% का पावर रखता है, सिंपल भाषा में। वो 2 से 3% को जब 60% एंड अबव लेके जाते हैं आप, द होल प्रोसेस इज नोन एज एनरिचमेंट। 2 से 3% तक इलेक्ट्रिसिटी बनता है, 60%, 90%, 99% से बॉम्ब बनता है, उसी प्रोसेस को एनरिचमेंट बोलते हैं। अब दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसकी वजह से यूएसए पीछे है और हम इस प्रोसेस में आ गए जिसको बोलते हैं रिजर्व्स एंड सोवरेनिटी। दुनिया में जंग चल रही है, कोई भी जंग उठा लो रिसोर्स की ही जंग है, बेचारा ईरान फंसा पड़ा है क्योंकि अमेरिका को उसके तेल चाहिए। ईरान डोमिनेट कर रहा है क्योंकि यूएस को स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ तेल की वजह से खाली चाहिए। सब कुछ रिजर्व्स का ही खेल चल रहा है। हम नेक्स्ट स्लाइड में आप लोग डिटेल में देखेंगे, वी ऑलमोस्ट इंपोर्ट 85% ऑफ अ पेट्रोलियम क्रूड रिजर्व्स, मतलब लगभग आपकी जिंदगी का 60% जो काम चलता है, ट्यूबलाइट, तेल गाड़ी, सब फॉरेन से 80% ज्यादा इंपोर्ट होता है इंक्लूडिंग एलएनजी। अगर रिजर्व्स में इतना शॉर्टेज है तो इससे सॉवरेनिटी पे भी सवाल आता है। जैसे आज वी आर डिपेंडेंट ऑन समवन एल्स, तो ईरान सबको चोक करके बैठ गया है, हमारे पास बेटर रिलेशन है तो वी आर इन अ बेटर हैंड, बट स्टिल दाम तो बढ़ रहे हैं।
लोग लाइन में लग रहे हैं ना, बट अगर ये होता हमारे पास अपने रिजर्व्स, घर का ही ईंधन, तो ये दिक्कत नहीं आती। अगेन इसे सोवरेनिटी समझ आया कि अगर आपके पास अपना पावर है तो किसी और के सामने झुकने गिड़गिड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। ईरान ने अमेरिका तक को झुका दिया है, ठीक है। टाइप्स ऑफ रिएक्टर्स 3 होते हैं, ये ऑफिशियल साइट से हम लोग देखें 3। फर्स्ट इज, किसी को आइडिया? अभी जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है, उसके पहले प्रेशराइज हेवी वाटर रिएक्टर, और बीच में भी एक रिएक्टर है जो बहुत कम न्यूज में रहता है, बट वी सी दैट आल्सो। आइसोटोप्स ऑफ यूरेनियम, बहुत सिंपल टॉपिक है, देयर आर 3 आइसोटोप्स, ठीक है। यूपीएससी ने पूछा है, इनका स्टेट पीसेस में ज्यादा पूछा है। 233 है, 235 है, 238 है। इसमें बस एक चीज याद रखिएगा, प्रोटॉन की मात्रा हमेशा सेम रहती है, जो खेलना कूदना होता है वो एटॉमिक मास करता है न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की कोई इज्जत नहीं होती है। तीनों का काम ऑलमोस्ट सेम होता है, उसी में एनरिचमेंट और क्रिटिकलिटी आगे विल सी। जरूरत क्यों थी? इट इज रिलेटेड टू रिजर्व्स एंड सोवरेनिटी प्लस। जरूरत इसलिए थी क्योंकि हमारे पास थोरियम 25% है, वर्ल्ड का सेकंड सबसे ज्यादा हमारे पास है। सेम यूएसए के पास यूरेनियम है तो वो खुश है, अगर हम थोरियम को एनरिच कर लेंगे तो हम भी खुश रहेंगे, इतना सिंपल। 3 स्टेजेस है, फर्स्ट इज हेवी वाटर वाला, सेकंड इज थोरियम वाला, और थर्ड स्टेज इसके बाद जो है वो भी विल सी। ये डिफिकल्ट है भैया, बटन दो यार, ठीक है। ये एनर्जी मिक्स एज ऑफ टुडे, न्यूक्लियर पावर 2 है, ये तो 2020 का डेटा है, लेटेस्ट डेटा में न्यूक्लियर पावर हमारे पास 3.3 है अकॉर्डिंग टू आर ओन एस्टिमेट्स। और होता है ना दूरदर्शिता, वी वांटेड टू बी रफली अराउंड 20 to 25%। अगर इतना हो जाएगा इंपोर्ट डिपेंडेंस बहुत ज्यादा कम होगा, यही है आइडिया। दिस इज ऑल्सो नेक्स्ट, ये सबसे प्रेशराइज हेवी वाटर रिएक्टर का ये मॉडल है। ओके, ये चलना चाहिए, पता नहीं चल नहीं रहा है। सबसे सिंपल, हर जगह बिजली एक ही चीज से प्रोड्यूस होती है, स्टीम से टरबाइन घूमता है। अब वो स्टीम कैसे बन रही है उसी के लिए इतना मारा मारी है। इलेक्ट्रिसिटी से भी बन सकता है, कोल से भी बन सकता है, न्यूक्लियर पावर से भी बन सकता है, सोलर से भी बन सकता है, ठीक है। दिस इज अ बेसिक आइडिया। न्यूक्लियर पावर कैसे होता है? ये कंट्रोल रॉड्स होते हैं, इसी में एक शब्द आप सुनेंगे बम्बार्डमेंट, ठीक है। यूरेनियम 233 से 235 या 238 करने के लिए न्यूट्रॉन की बारिश की जाती है। न्यूट्रॉन की बारिश जो की जाती है उसके ये हीट होता है, समझे होगा। प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन अपने में फटते हैं तो बहुत न्यूक्लियर एनर्जी या बस एनर्जी रिलीज होता है, उस एनर्जी को इसमें स्टोर किया जाता है। इसी से पानी गर्म होता है, बहुत पानी गर्म होगा तो भाप बनेगा, सिंपल। भाप से टरबाइन बनता है, टरबाइन से आपका सब चलेगा और फिर बिजली उत्पन्न हो जाएगी। दिस इज सिंपलेस्ट वर्जन ऑफ व्हाट कैन बी डन। ये है जो हमने डिस्कस किया था, 4 क्वेश्चंस। क्लीन एनर्जी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू नाउ इट इज सेड न्यूक्लियर इज अ क्लीन एनर्जी। रेडियो एक्टिव हो सकता है, लोग जल के मर सकते हैं, पर कार्बन डाइऑक्साइड बस नहीं होता तो चलेगा। क्रिटिकलिटी, न्यूट्रॉन जितना जा रहा है उतना आएगा। एनरिचमेंट भी समझ गया। ब्रीडर एक नया शब्द आया है, बिकॉज फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। ब्रीडर का मतलब है अपना खाना खुद से बनाना। ब्रीड करना समझते हो ना किसी को, लोग जानवरों को भी ब्रीड करते हैं, इंसानों को भी ब्रीड करते हैं, ब्रीडर का मतलब वही होता है। बेटा डिके है, ये यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है। बेटा डिके का बस मतलब जो न्यूट्रॉन की बारिश होती है उसी को हम लोग बेटा डिके बोलते हैं। प्रोटॉन हमेशा फिक्स रहेगा, जो खेलना कूदना होगा वो न्यूट्रॉन के साथ होता है। अगर न्यूट्रॉन जाएगा तो प्रोटॉन आएगा, इतना ही है, इसी को बेटा डिके बोलते हैं। रिजल्ट भी देख लिया हमने कि हमारे पास बहुत है थोरियम और सोवरेनिटी का एंगल। दिस इज इंडिया होल्ड्स 25% ऑफिशियल डेटा ऑफ भाभा एटॉमिक रिसर्च, जरूरी है। क्रिटिकलिटी का टेक्निकल डेफिनेशन है, नॉट इंपॉर्टेंट। एंड ब्रीडर, इट ब्रीड्स एड्स, ठीक है। बीटा डीके बस ये याद रखिएगा कि बम्बार्डमेंट से बीटा डीके होता है, और जो भी गणित होगा हमेशा प्रोटॉन विल बी फिक्स्ड, जितना भी ताम झाम लगेगा वो न्यूट्रॉन में होगा, इलेक्ट्रॉन की कोई इज्जत नहीं होती, ठीक है। उसके बाद टाइप्स ऑफ रिएक्टर्स 3 होते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में। इंडिया राइजिंग ऑयल इंपोर्ट, दिस वाज इंपॉर्टेंट, ये इकोनॉमिक्स के लिए भी है और साइंस एंड 88% हम इंपोर्ट कर रहे हैं। अगर इससे 10% या 8% हम बचा पाए ना तो इंडिया के लिए बहुत अच्छा है, और इंपोर्ट डिपेंडेंसी बहुत कम हो जाएगी। दीज आर द 3 स्टेजेस। ये नेक्स्ट स्लाइड में मेरे अपने हैंडराइटिंग में ज्यादा बेटर समझा हुआ है, वो देख लीजिएगा, ठीक है। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। देखो 3 टाइप के होते हैं, फर्स्ट इज प्रेशराइज हेवी वाटर रिएक्टर, ये आप सबको पता है। लास्ट इज फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, ये भी सबको पता है, ये बीच का एक स्टेज है और ये इंडियन ऑफिशियल साइट है, ठीक है। दैट इज व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज नो वन इज टॉकिंग अबाउट इट। बॉइलिंग वाटर रिएक्टर, इसे पानी को गर्म करने के लिए अलग अलग बहुत तरीके यूज किए जाते हैं, ठीक है। दिस सब कुछ 2 न्यूज में है, अगर एक मिस हो जाएगा तो एग्जाम में आ सकता है, बस कि हाउ मेनी टाइप्स आर देयर। जैसे यूपीएससी ने एक बार पूछा था एनपीसीआई के बारे में कि एटीएम यूज करने के लिए कितने तरीके होते हैं, कितना चेक्स एंड बैलेंस होता है, बस याद रखिएगा 3 है। लास्ट स्लाइड अगर आ जाए तो। ओके, दिस इज माय ओन राइटिंग, ठीक है, इजीली समझने में। फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज एंड दिस इज द थर्ड स्टेज। थर्ड स्टेज तक हम पहुंचे नहीं है, क्लियर कर दे रहा हूं, अभी नहीं पहुंचे। फर्स्ट स्टेज सारी दुनिया जो कर रही थी, प्रेशराइज हेवी वाटर रिएक्टर, यूरेनियम से बीच में नेपट्यून में आता है, फिर सिंपल बन जाता है, ठीक है। कोड अगर याद रखना है तो बहुत सिंपल सा कोड है। यूपी पता है आप लोगों को क्या होता है? यूपी, यूपी पुट्स नेशन फर्स्ट, ठीक है, याद रखने के लिए बस यूपी पुट्स याद रखिएगा।
पेन यू क्या आ गया, पेन यू टी, यूरेनियम से प्लूटोनियम। दिस इज नॉट सो इंपॉर्टेंट, ठीक है, पर याद रखने के लिए रखिए, हमेशा यूरेनियम से प्लूटोनियम बनेगा। दिस इज द फर्स्ट फॉर्म। सेकंड इज पुट्स पी यू, पहले यूपी फिर उल्टा। सेकंड स्टेज जो हम कर लिए, प्लूटोनियम से हम यूरेनियम बना पा रहे हैं। इसमें बीच में और भी बहुत कुछ आता है, एग्जाम के लिए उतना जरूरी नहीं है। दिस इज द फाइट जो हम कर लिए, जो बाकी बस रशिया और चाइना कर पाया है। दिस इज द थर्ड स्टेज विच इज द एस्पिरेशनल स्टेज। खुशी इस बात की नहीं कि हमने ये किया, खुशी इस बात की अगर ये हो पाया है तो ये हो सकता है, क्योंकि हमारे पास देखिए यूरेनियम कम है। थर्ड स्टेज में हमारे थोरियम से अगर हम यूरेनियम बना देंगे यहाँ पे, तब सारे फाइट खत्म हो जाएगा। बस इतना ही है, ठीक है। पी यू टी याद रखिएगा, यूपी पुट्स पी यू टी, इतना ही याद रखना है, ठीक है। बाकी सबका 3 टाइप के होते हैं, ठीक है, आइसोटोप्स ऑफ यूरेनियम 233, 235, 238, तीनों रेडियो एक्टिव, इतना ही है। कल क्या करेंगे वो देखिए, स्लाइड तो इंपॉर्टेंट है, दिख रहा है। आज का स्टैंड अप कॉमेडी बहुत चल रहा है, ठीक है, बट आज का स्टैंड अप सीज फायर भी बहुत चल रहा है, कि सीज फायर होता है 2 घंटे बाद कॉमेडी चल रहा है। एक साहब है चार्ल्स, ठीक है, उन्होंने एक अच्छा कहावत कहा था, दुनिया का बेस्ट शो, द मोस्ट एंटरटेनिंग, मजेदार चीज जो होती है ना, वो आपके सामने चल रही होती है, और उसके लिए आपको पैसे भी देने नहीं पड़ते हैं। देखिएगा मस्त चल रहा है, 4 घंटे में सीज फायर टूट गया, सारी दुनिया खुश हो गई। वील डिस्कस इट टुमारो, ठीक है, थैंक यू।